हेलो एवरीबॉडी। अभी हमारा प्रीवियस क्लास जो था वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही था। अब इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन जो हम अभी जब हम करा रहे थे जो हम पीछे पढ़ा रहे थे टेंस में, तो हमने वहाँ पे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे, तो जिसे आपको बहुत ही आसान लगा होगा करने में। लेकिन अब हम जब करा रहे हैं सिर्फ इसमें ट्रांसलेट के ही वीडियो हैं सारी। इनमें जो अभी हमने पढ़ा है अफर्मेटिव का, तो अभी अफर्मेटिव के हैं, फिर नेगेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव के, सारे इसमें होंगे। लेकिन इनमें जो पैसेज होंगे, जो पैसेज हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े और डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत ध्यान से आप समझना, ठीक है। तो हमने इसमें 3 लिया है। तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे सोता है। तो सबसे पहले इसमें हम ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को, एक बारी 2 बारी पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो सबसे क्या है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ेंगे योर ब्रदर, तो योर आपको याद होना चाहिए कि हमने फर्स्ट ही बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी कभी अगर सिंगुलर आता है या प्लूरल फॉर्म आएंगे, सिंगुलर ही सी इट आते हैं, तो उनके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। लेकिन ये हमारा क्या आ गया, सेकंड आ गया, मतलब सेकंड पर्सन में है यू। तो अब इनमें हम क्या होगा, तो हम यूज नहीं करेंगे, यानी वर्ब हमारा वर्ब के साथ यस या यस का यूज नहीं होगा, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा भाई, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या, रूल्स का क्या बनता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड जो होंगे। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है देखेंगे, अब हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं करना है, तो हम देखेंगे क्या वर्ब क्या है यहाँ पे वर्ब, सोता। सोता को क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो स्लीप, योर ब्रदर स्लीप, ठीक है। योर दिन में 2 घंटे सोता है, तो 2 2 घंटे, 2 हावर इन अ डे, ठीक है। तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे सोता है, योर ब्रदर हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसके बाद वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा, तो इन अ डे 2 हावर, ठीक है। तो योर ब्रदर स्लीप 2 हावर इन अ डे, ये हमारा पहला ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। दूसरा आप देखेंगे, हमारे पिताजी खाना खाने के बाद शाम के समय प्रतिदिन 2 घंटे टहलते हैं। तो अब इसको हम करने से पहले देखेंगे क्या है, हेल्प में हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आवर पिताजी, मतलब हमारे पिताजी, तो लिखेंगे आवर फादर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें हम देखेंगे, वही बताया अभी आपको कि जब भी कभी हमारा प्लूरल फॉर्म में आते हैं उनके साथ हम वर्ब में यस या ईएस का ऐड नहीं करेंगे। आवर फादर, टहलना, क्योंकि अब इसमें हम सीधा वर्ब देखेंगे, तो वर्ब इसमें हमें कहाँ मिला, यहाँ सारे में टहलते, क्या कर रहे हैं वो, क्या वर्क कर रहे हैं, वो टहल रहे हैं। तो आवर फादर वॉक, वो क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वॉक। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, 2 घंटे टहलते हैं, कितना, 2 आवर, ठीक है। कब करते हैं, एवरी डे, एवरी डे क्या हो रहा है, शाम के समय खाना खाने के बाद, एवरी डे कब हो रहा है, शाम के समय, इवनिंग, एवरी डे इवनिंग आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को थोड़े बहुत ध्यान से देखना, आवर फादर वॉक 2 हावर एवरी डे इवनिंग आफ्टर डिनर, यानी आफ्टर डिनर खाना खाने के बाद रोजाना इवनिंग में, एवरी डे इवनिंग 2 हावर वॉक आवर फादर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मोना का कुत्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे मोना, फर्स्ट ऑफ ही यस, ऊपर मोनास डॉग, मोना का कुत्ता, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, भौंकता, क्योंकि अब इसमें मोनास डॉग, लेकिन यहाँ देखो मोनास सब सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर जब भी होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। तो मोनास डॉग, यहाँ पे भौंकना दिख रहा है हमें, भौंकना क्या है, बार्क, बार्क, लेकिन उसमें यस ऐड कर देंगे, बार्क्स, मोनास डॉग बार्क्स, क्या है, लुक्स, लुक, लुक स्ट्रेंजर,
मोनास डॉग बार्क्स लुक स्ट्रेंजर्स। मोना का कुत्ता बार्क भौंकता है, लुक मीन्स देखकर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी व्यक्ति। तो ये हमारा एक कंप्लीट हुआ। अभी हम आगे फिर दूसरा नेगेटिव वाला देखते हैं, फिर उसको कराते हैं। हेलो गाइस, ये अब देखिए आप नेगेटिव का है, नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको आपको ट्रांसलेट करना है। तो अब सबसे पहले इसमें हम ध्यान देंगे, इसमें हमारा नेबर वाला वर्ड है। तो नेबर वाले जब भी कभी वर्ड होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्ट का। इसका फार्मूला क्या बनता है, रूल्स, सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, महेश, तो वही लिखेंगे हम, महेश, महेश। उसके बाद कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं वर्ड है तो इसको हम ऐड करेंगे कभी नहीं, तो नेवर, महेश नेवर टेल अ लाई। ठीक है, महेश नेवर टेल्स अ लाई, महेश कभी झूठ नहीं बोलता है। अब एक दूसरा सेंटेंस हमारे पास आता है, संत धन इकट्ठा करने में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें कभी नहीं वर्ड नहीं आया है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले संत, तो सेंट साधु। अब सेंट है क्योंकि साधुओं की बात है, साधु एक की बात हो रही है, तो सेंट डज नॉट, सबसे पहला फॉर्मूला यही है, सेंट डज नॉट। अब यहाँ नष्ट करना, तो नष्ट स्पॉइल, स्पॉइल स्पॉइल प्रेसियस टाइम, प्रेसियस टाइम ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बहुमूल्य समय, टू कलेक्टिंग मनी। सैंड डज नॉट स्पॉइल प्रेसियस टाइम ऑफ लाइफ टू कलेक्टिंग मनी। तो सैंड जो होते हैं साधु, वो डज नॉट स्पॉइल प्रेसियस टाइम ऑफ लाइफ टू कलेक्टिंग मनी। ठीक है, मैं अपने मित्र को परेशान नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हम परेशान के लिए हम ट्रबल शब्द भी यूज कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे मैं, आई के साथ क्या लगेगा, आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगेगा, डू। आई डू नॉट डिस्टर्ब, आई डू नॉट डिस्टर्ब अपने मित्र को, आई डू नॉट डिस्टर्ब माई फ्रेंड। मित्रों, फ्रेंड्स, आई डू नॉट डिस्टर्ब माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये तीन सेंटेंस हमारे किसके बनते हैं, निगेटिव के। अब नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में भी सारा हम लिखते हैं फिर करते हैं उसको। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आ चुका है हमारा। तो क्या ये लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आता है, तब हम जो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं वो हेल्पिंग वर्ड से करते हैं। तो सबसे पहले ये है, ये मीन्स दे के लिए हम करेंगे डू। उसके बाद करेंगे दे, लड़के हैं बॉयज़, दे डू बॉयज़। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे डू बॉयज़ डू अपना कार्य, दे के लिए दियर वर्क अपना कार्य, दे बॉयज डू दियर वर्क प्रॉपरली, मीन्स ठीक प्रकार से। तो डू दे बॉयज डू दियर वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट चलेंगे, क्या अर्जुन प्रतिदिन मंदिर पैदल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन हमारा है सिंगुलर पर्सन के लिए बात हो रही है, तो डज से स्टार्ट करेंगे, डज। उसके बाद लिखेंगे अर्जुन, डज अर्जुन जाना, कहाँ पैदल जाना का कार्य हो रहा है, जाने के लिए करेंगे गो, डज अर्जुन गो टू टेम्पल एवरी डे,
एवरी डे या डेली कर सकते हैं, एवरी डे ऑन फुट मीन्स पैरों से। ठीक है, लोहार अपनी भट्ठी पर कार्य क्यों करता है? तो सबसे पहले क्यों शब्द आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही हम करेंगे, वाई। उसके बाद लोहार है तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो लोहार गोल्ड स्मिथ। वाई डज आयरन, सॉरी लोहार के लिए आयरन स्मिथ। वाई डज आयरन स्मिथ डूइंग नहीं होगा, डू हिज, अपना भट्टी पर अपनी कार्य यहाँ आयरन स्मिथ हिज वर्क। वाई डज आयरन डू हिज वर्क ऑन किस पे होगा ये हमारा, फर्नेस। ठीक है, तो लोहार अपनी भट्ठी पर कार्य क्यों करता है? वाई डज आयरन स्मिथ डू हिज वर्क ऑन फर्नेस। ठीक है, एक और हमारा बचता है वो निगेटिव वाला, इसके बाद हम निगेटिव वाला बताते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है वो बता के इस चैप्टर को हम करते हैं ख़त्म। एक नया हमारा फॉर्म बनता है इसमें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जब भी कभी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो हम करते सारा इंट्रोगेटिव जैसा है, सब्जेक्ट के बाद हम निगेटिव का यूज कर लेते हैं। तो जैसे इसमें हम देखेंगे आकाश में तारे क्यों नहीं दिखाई पड़ते, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों को लिखेंगे वाई। उसके बाद आकाश के लिए हम करेंगे डज। वाई डज स्टार, तारे, स्टार। वाई डज स्टार इन स्काई, वाई डज स्टार इन स्काई। उसके बाद रखेंगे यहाँ पे नॉट, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हमारा, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब दिखाई पड़ना मीन्स सी। वाई डज स्टार नॉट इन स्काई, वाई डज स्टार इन स्काई नॉट सी। आकाश में तारे क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्या तुम अपनी बहन को अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो? क्या तुम, तो जब भी कभी हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। तुम है, तुम के लिए हम क्या करेंगे, डू। उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट यू, डू यू। उसके बाद रखेंगे नॉट, डू यू नॉट। क्या करना है, पढ़ाना मीन्स रीड। यू है, यू के अकॉर्डिंग अपने के लिए, योर बहन के लिए सिस्टर। डू यू नॉट रीड योर सिस्टर क्या नहीं करते हो, इंग्लिश। डू यू नॉट रीड योर सिस्टर इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से हमारे लगभग सारे टाइप के जो थे ट्रांसलेशन के लिए बड़े बड़े वर्ड का ट्रांसलेशन हमने किया है। आप इसे इजीली समझें, जहाँ भी इसके बाद डाउट आता है हमें आप कमेंट में ज़रूर करें। इस तरीके से हमारा लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट को फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो पार्ट में होंगी। ठीक है, इसे आप पूरा देखें, एक एक पार्ट को देखें, फिर उसको आप आराम से समझें, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो फिर आप उसे हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, या कोई नया ट्रांसलेशन हो, इंडेफिनिट का हो, तो हमें उसमें कमेंट में आप ज़रूर करें। कल हम अब चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, ओके बाय।